और इस हलीम शेख सर की कुछ बातें सुनने के लिए मैं दिल से सभी का धन्यवाद करता हूँ। और आज हम दशा और दिशा की बात करते हैं थोड़ा। सर ने आज इतना अच्छा टेस्टमोनियल बताया ना कि पुरानी यादों को उन्होंने ताजा कर दिया है। तो आज हम कुछ अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में लेकर और आप लोग को कुछ चटपटा भी देंगे, ऐसी बात नहीं है। तो आज हम अपनी जिंदगी के बारे में चलते कि डिएक्शन में हम आने के बाद मुझे कैसा कैसा क्या क्या झेलना पड़ा। तो सबसे पहले तो हमारे डॉक्टर दातुल्लिम शिवजिन का मैं धन्यवाद करता हूँ। और गेनेडर्मा को मैं चूम कर आंखों से लगाता हूँ कि जिसने करोड़ों करोड़ों जिंदगियों को बदल दिया है। जिन्होंने जिंदगी से न उम्मीद छोड़ दी थी, उन्हें नई जिंदगी दिया है। लेकिन ये ऐसा हर्ब है दोस्तों कि किस्मत वालों को ही ये मिलता है और किस्मत वालों को ही समझ में आता है कि जिसको ये समझ में आ जाता उसका दशा और दिशा दोनों बदल जाता है। ये एक चिराग है दोस्तों। देखिए, चिराग मिट्टी का हो या सोने का हो, चिराग मिट्टी का हो या सोने का हो, मायने ये नहीं रखता है। मायने ये होता है कि रोशनी किसमें है। हमें रोशनी की जरूरत है और रोशनी वो हो जाए कि जो कि दिशा और दशा को दोनों बदल दे। मेरा कहने का मतलब है कि बिजनेस कोई भी हो, आप कर रहे हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि बिजनेस ऐसा हो कि दशा और दिशा को दोनों बदल दे। अब लोगों के मन में सवाल है कि दशा और दिशा क्या किसी का बदला है? हाँ दोस्तों, मेरा खुद का मैं बताता हूं कि मेरा दशा और दिशा दोनों बदल गया। इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद मेरा दशा और दिशा दोनों किस तरह चेंज हुआ है कि मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस स्थिति से निकल कर इतने अच्छे अच्छे मुकाम देखूंगा, इतने अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, ऐसे देश विदेश यात्रा करूंगा, इतने अच्छे अच्छे ग्रेट लीडर के लोग बीच में मैं बैठूंगा, या जूम चैनल पर मैं बैठकर लोगों को मोटिवेट करूंगा, मैं अपनी बातें दिल की शेयर करूंगा। कभी लाइफ में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं कभी अपने सपने में भी ये सोचा भी नहीं था कि शायद मेरे जीवन में ये दिन भी आएंगे। कभी नहीं, कल्पना ही नहीं थी, कुछ आशा ही नहीं था, निराशा हो गया। एक ही रास्ता दिखता था मुझे, बस यहीं से मेरी आखिरी मंजिल है। लेकिन थैंक्स डॉक्टर लिम, थैंक्स गेनोडर्मा, थैंक्स डिएक्शन कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर आता है, दरवाजे पे दस्तक देता है और डिएक्शन का पैगाम सुनाता है। और वो पैगाम मैं सुनता भी नहीं हूं। कुछ महीने के बाद, एक सब करने के बाद, जब गेनोडर्मा शरीर के अंदर जाता है, तब ये उमंग जागता है, ये ऊर्जा बढ़ता है, कुछ कर गुजरने का, कुछ आगे बढ़ने का धीरे 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 हौसला बढ़ता है। कोई भी चीज एक ही बार नहीं बड़ा होता है। एक बच्चे को बड़ा होते बहुत समय लग जाता है, माँ के गर्भ में 9 महीने लग जाता है। और जब दुनिया में आता है तो उसको बड़ा होने के लिए 18 20 साल 25 साल लग जाते हैं, तब जाके वो असली जवान फौजी दिखने लगता है वो। तो मेरे अंदर भी इस तरह ऊर्जा आते आते कुछ समय लगा। मैंने कुछ समय तक जो व्यक्ति मुझे डिएक्शन बताया था, उन्हें मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, सलूट करता हूँ उनको। और आज मैं जब कहीं भी बाहर निकलता हूँ तो उनके हाथों का बोसा लेकर, उनको चूम कर और उनसे मिलकर ही मैं बाहर निकलता हूँ। चाहे कहीं बाहर मुझे निकलना है या कहीं मीटिंग में जाना है। उस व्यक्ति की अहमियत उस वक्त मुझे पता नहीं थी, लेकिन जब मुझे इस फील्ड में आने के बाद डिएक्शन की ताकत और डिएक्शन की हकीकत मालूम पड़ा, तो उस व्यक्ति की कदर मैंने करना चालू किया कि उसने मुझे किस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, कुछ समय तक मैंने एमआरपी पे प्रोडक्ट यूज किया। जब मेरा हेल्थ खराब था, हेल्थ के ही इश्यूज में डिएक्शन में आया। मैं एक फुटपाथ पे सब्जी बेचता हूँ, सब्जी भाजी तरकारी बेचता हूँ, और रोड पे वहां से मेरा हेल्थ खराब होता है और मुझे डिएक्शन मिलता है। डिएक्शन में मैं
एमआरपी पे ही प्रोडक्ट खाते खाते मुझे कुछ रिस्पॉन्स आता है, रिजल्ट आने लगता है। और डिएक्शन का प्रोडक्ट मैं दवाई समझ के खा रहा था, लेकिन डिएक्शन में जब पूरी हकीकत देखा, उस प्रोडक्ट की ताकत तो देखा, तो मेरे मेन समझ में कि वाकई में डिएक्शन कोई दवाई नहीं है। डिएक्शन कोई दवाई नहीं है, डिएक्शन एक सप्लीमेंट है, फ्रूट सप्लीमेंट है। लेकिन ये बहुत गहरा नॉलेज मिला दोस्तों मुझे कि डिएक्शन का प्रोडक्ट कोई दवाई नहीं है, लेकिन जहां दवाइयां काम करना बंद कर देती हैं, डिएक्शन प्रोडक्ट वहां जवान करना शुरू कर देता है। ये मेरा खुद का अनुभव। डिएक्शन के प्रोडक्ट में वो ताकत। मैंने एमआरपी पे खाते खाते कुछ महीनों खाया, जब मुझे रिजल्ट आया तो मुझे इसकी हकीकत को देखने के लिए मैं बाहर निकलना चाहा। उस समय कुछ ऐसा था कि मैं बाहर जा सकता हूँ चल के। स्टॉप पॉइंट पे गया, रिक्शा पकड़ा, घर वालों को बोला मुझे रिक्शे में बैठा दो पकड़ के, मैं स्टॉप पॉइंट जाऊंगा, पता करूं कि ये कैसे मिलता है, इतने पैसे का हमको दे रहा है। और उन्होंने मेरा एक फॉर्म लाया और आधार कार्ड पैन कार्ड का जेरॉक्स लिया और कहा भाई बस कुछ समय तक का डेट है, अगर आपको चाहिए तो डिस्काउंट कार्ड बना लीजिए, वरना ये समय खत्म हो जाएगा तो बनेगा नहीं। तो उनको ये पता चल चुका था कि एरिया में बहुत सारे डिएक्शन वाले ना, तो कोई ऐसा ना हो कि आके इनको ज्वाइनिंग कर दे। तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा बात किया कि फला तारीख तक का ही डेट है, आगे फिर बनेगा नहीं तो आप बना लीजिए। तो मैंने फॉर्म पर साइन किया और अपना जेरॉक्स दिया, फोटो दिया, उन्होंने बना के लाया। 2-4 दिन के बाद ही मैं स्टॉप पॉइंट पे पहुंचा, वहां गया तो उठाया, तो मैंने क्या बताया, ये ये दवाई है क्या ये? तो बोले भाई ये है लेकिन दवाई नहीं है, ये क्यों, किस चीज के लिए खाते हो? तो मैं बोला देखिए अब हाथ में डंडा है, कमर में बेल्ट है, एक दो लोग मुझे पकड़े हुए हैं, तो अब मैं इसी स्थिति से खा रहा हूँ कि मेरे शरीर में ऐसी समस्या थी और मैं इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, अच्छा रिजल्ट आया। तो मैं इसके लिए मैं खुद चल के आया देखने के लिए कि ये है क्या। तो उन्होंने बताया कि हफ्ते में एक बार यहाँ इसकी मीटिंग होती है, इसका नॉलेज मिलता है, अगर आप आना चालू करोगे तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। और मैंने खाना चालू किया तो कम से कम मेरा 25-30-35 हजार पीबी मेरा खुद के आईडी पर मैंने फिलिंग किया। हमको डिएक्शन का सिस्टम भी नहीं पता था और रूबी स्टार डायमंड बिल्कुल नहीं पता था। 30-35 हजार पीबी मैंने अपनी खुद के आईडी पर खा के मैंने प्रोडक्ट यूज किया और फिर लाना चालू किया। और उसके बाद में जब मैं थोड़ा और मेरी सेहत अच्छी हो गई तो मैं बाहर निकलना चालू किया। तो लोग मुझसे पूछने लगे कि यार अब ऐसे ऐसे आपका प्रॉब्लम था, अभी आप कैसे चल रहे हो, आपको कैसा हुआ क्या हुआ? तो मैंने उन लोग को बताना चालू किया। तो उन लोग को जब बताना चालू किया तो बोले यार हमें भी चाहिए, तो उन लोग को देना चालू किया। ये अंधेरे में ही मैं स्टार एजेंट बन गया। मुझे कुछ पता ही नहीं था कि सिस्टम क्या है, स्टार क्या है, रूबी क्या है, डायमंड कुछ भी नहीं पता था, नेटवर्किंग क्या है वो भी नहीं पता था। बहुत सारे लोग नेटवर्किंग से चिढ़ते हैं ना, लेकिन आज वो भी मैं क्लियर कर दूंगा नेटवर्किंग का, जिसको चिढ़ आता है कि नेटवर्किंग क्या है। तो मैं खुद को खाते खाते ही स्टार एजेंट बन गया। मूलन में एक बहुत बड़ी मीटिंग हो गई, तो हमारे सीनियर अब्दुल लतीफ खान, मैं सलूट करता हूँ दिल से उस लीडर को। तो उस मीटिंग में आरजी पटेल सर भी हमारे आए थे, डॉक्टर जेके सिंह आए थे, जार कोरोना अम्बासडर चड्डा सर आए थे, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर आए थे। उस मीटिंग में मैं गया, एकदम पीछे साइड में मैं बैठ गया। यानी मैं एकदम अनजान व्यक्ति था, गया मीटिंग में ऐसे बैठा, मेरे बुलाए हैं, बोले सब लोग आओ, कुछ वहाँ मतलब अलग आपको देखने मिलेगा, आप आइए। गया वहां, एकदम पीछे साइड बैठा था। मीटिंग खत्म होती है और मीटिंग खत्म होने के बाद में अनाउंस करते कि एक व्यक्ति ऐसा है कि जो अपनी जीने की उम्मीद भी छोड़ दिया था, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आज उसको एक मुकाम मिला है और उस व्यक्ति को मैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। तो जब उन्होंने मेरा नाम लिया ना, तो मैं आजू बाजू में देख रहा हूँ कि मतलब मेरे नाम का और कौन है, मैं ये काम कहाँ कर सकता हूँ इसमें, मैं ये काम कर ही नहीं सकता हूँ। मैं अरे यार बरसों से तो झेल रहा था, एक कदम चलने के लिए मैं तरस रहा था, और मेरे को इतना अच्छा पैगाम दे रहे हैं और मुझे स्टेट पे बुलाया जा रहा है, तो मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं सर आपको ही बुला रहा हूँ। तो मैं दिल से बता रहा हूं आपको कि जब उस महफिल से मैं निकला हूं ना,
तो आंसू से ना मेरा पूरा चेहरा भीगा था, खुशी के आंसू, कि बताइए यूज किया, सेहत मिला और इतना मान सम्मान मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म पे। मैं कहाँ हूँ, मैं किस जगह पे हूँ, ये क्या है, ये डीएक्शन डीएक्शन क्या है। वहां से आने के बाद में ना मैं खुद को ही चेंज कर दिया। कि लोग आने लगे, मुझे पूछने लगे कि मतलब हलीम सर आपको कैसा फायदा हुआ, कितना दिन से आपको तकलीफ थी, कैसे कैसे आप यूज किए, कैसे आपको रिजल्ट आया, तो आपको दादर हाफिज में बुलाए हैं तो चलिए आप। तो मैं बोला भाई मैं तो पैसा अपना लगा के खाया, फिर हाफिज वाले की क्या दादागिरी, मैं क्यों जाऊं। तो एक दो हफ्ते में ऐसे लोग रिक्वेस्ट किए तो नहीं गया। मैं बोला हम नहीं जाएंगे भाई, हम तो अपना कैसा भी करके खाए पिए लोग हाफिज में बुलाए हैं, अभी हिसाब किताब हमसे मांगेंगे, कितना खाए और टैक्स भरो ये करो। मैं बोला इसी कुछ होएगा भाई, हम नहीं जाएंगे। लेकिन घर वाले बोले नहीं, अगर ये रिक्वेस्ट करते तो जाइए। गया वहां, तो मीटिंग के बाद मुझे बुलाए तो बोले क्या खाए आप, तो मैंने बोला भैया मैं नाम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन डब्बा दिखा दूंगा मैंने जो जो यूज किया। मुझे नाम भी नहीं आता था कि स्पाइलिना क्या है, आरजीजीएल क्या है, मुरंजी क्या है, और क्वाटिसिप क्या है, नोनी क्या, कुछ भी नहीं आता था। मैं बोला डब्बा और सब उठा उठा के लाया, मैं दिखा दूंगा मैंने ये खा रहा हूँ, मैं ये खाते मुझे ऐसा ऐसा लगा। हाथ पैर कांप रहे थे उधर जब खड़े हुए थे ना, उधर बोलने के लिए पॉइंट पे, नहीं समझ में आ रहा था। वहां मीटिंग खत्म हुआ तो मैं बहुत शायद खुशनसीब था कि उस दिन जो व्यक्ति वहां था मीटिंग में, वो मेरे लिए एक मसीहा, एक फरिश्ता बनकर था। कि उनकी मीटिंग सुनने के बाद, मैं आने के बाद में घर में मैं सोचता ही रहा, करवटे बदलता रहा, मैं बोला मैं कहाँ आ गया हूँ। ऐसा भी हो सकता है, इस बिजनेस में आने के बाद, इस प्रोडक्ट यूज करने के बाद सेहत मिलता है, 100% मिलता है। और अगर हम इस बिजनेस को डेवलप करना चाहते हो तो इससे क्या क्या फायदे हैं। और सबसे बड़ी बात कि मेरी डिग्री जितनी थी वहां जरूरत थी, मेरी डिग्री जितनी थी, जो मेरा एजुकेशन थे, उस कंपनी में उसी की जरूरत थी। मेरे हौसले और बढ़ गए, मेरे हौसले और बढ़ गए। मैं बोला यार अब तक तो मैं कहाँ था, इतनी बड़ी डिग्री लेके इतनी बड़ी कंपनी में मैं काम कर सकता हूँ, मैं लोगों को सेहत दे सकता हूँ, मैं लोगों को बिजनेस दे सकता हूँ, मैं लोगों को जिंदगी बदल सकता हूँ, ये आम व्यक्ति से खास व्यक्ति बन सकता हूँ। तो मैंने वही अपना माइंड को चेंज किया दोस्तों, चेंज किया। कैसे चेंज किया, यहाँ तो एक शायरी बनती है दोस्तों, मैं आप लोग को जरूर दूंगा, दिल पे लगेगी। कि रह गुजर में रहकर भी चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि रह गुजर में रह के भी चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। और खामोशियों की मौत गंवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गंवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। क्योंकि हम उस गुलशन के कली हैं, आज नहीं तो कल तोड़े जाएंगे। सभी को जाना है, जो इस दुनिया में आए उसे जाना है। हम उस गुलशन के कली हैं, आज नहीं तो कल तोड़े जाएंगे। लेकिन हम रहें या ना रहें, अपना नाम, अपना काम, अपना पहचान डीएक्शन में छोड़ जाएंगे। आज बहुत सारे व्यक्ति ऐसे गए हैं कि डीएक्शन में अपना पहचान बनाकर गया है, आज लोग उनको नमन करते, उनको सलाम करते, डीएक्शन वो प्लेटफॉर्म। मैंने वहां से अपने आप को डेवलप करना चालू किया, मैंने मीटिंग में जाना चालू किया, लोगों को बताना चालू किया, स्टार क्या है, रूबी क्या है, डायमंड क्या है। ये जब मुझे समझ में आ गया तो मैं तूफान की तरह काम करना चालू किया। डिग्रियां मेरी बहुत बड़ी थी, एजुकेशन मेरा, मैंने बहुत सारे मीटिंग में बता चुका हूं कि डीएक्शन ऐसी एक कंपनी है कि वहां इतनी डिग्रियों वालों को आज इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक मीटिंग में मैंने सुना था, जहाज दिखाया गया था, मलेशिया दिखाया गया था, ट्विन टावर दिखाया गया था,
मैंने कई व्यक्ति को जब बताया ना तो उन्होंने बोले ऐसे ही नेटवर्किंग वाले सपने दिखाते हैं भैया, लेकिन कभी पूरे नहीं होते हैं। नेटवर्किंग वाली जितनी ऐसी कंपनियां हैं वो ऐसे सपने दिखाते हैं लेकिन कभी सच होता नहीं है। मैंने यहां से सुना और यहां से निकाल दिया कि मुझे ताकत इसका पता था, भरोसा मन में इतना था कि ये मिशन पक्का है, ये परमिशन सच्चा है, ये प्रोडक्ट सच्चा है, तो ये कंपनी सच्ची है, मलेशिया जाऊंगा एक दिन, ये मेरा सपना हकीकत में बदलेगा। आज बदल गया और बदल के दिखाया लोगों को। आज वही व्यक्ति जब मिलते हैं तो बोलते रहे सर मैंने तो सुना कि आप मलेशिया जाके आए। मैं बोला यार, बोलते आप लोग कोई सपना ही ऐसी दिखाते हैं, हर कंपनी वाले सपना दिखाते हैं। मैं बोला नहीं यार, आप लोग तो मुझे बोल रहे थे ना कि हर कंपनी वाले ने सपना दिखाया, लेकिन एक डिएक्शन मार्ट ऐसी कंपनी है कि सपने को हकीकत में करके दिखाया। तो जंगल में लकड़ियां बहुत देखी, चंदन जैसा कोई नहीं। इस दुनिया में कंपनियां बहुत देखी लेकिन डिएक्शन जैसा कोई नहीं। आज इतनी एजुकेशन, इतनी डिग्रियां लेकर डिएक्शन प्लेटफॉर्म पे आने के बाद विदेश यात्रा में कर चुका हूं और आगे मेरे पास एक जुनून, एक जोश, एक ऊर्जा है कि आने वाले समय में मलेशिया जाने की चाहत है और सपना है कि फिर जाऊंगा और बार बार जाऊंगा और खुद भी जाऊंगा और अपनी टीम को लेके जाऊंगा। ये जोश, ये जुनून, ये ऊर्जा सबके अंदर लाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इस बिजनेस में आने के लिए, इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। मछली चाहे कितनी बड़ी हो, खुद तैरकर समुंदर पार नहीं कर सकती है। मछली कितनी भी बड़ी हो, इस पॉइंट को नोट करना दोस्तों, मछली कितनी भी बड़ी हो समुंदर पार नहीं कर सकती है। दिल सागर जैसा रखो, दिल को सागर जैसा रखो। ये छोटी छोटी नदियां खुद पर चल के मिलने आएंगी। अपने हौसले को बुलंद रखो, अपने सपनों को जिंदा रखो, फोकस करो, अपनी बिजनेस पर फोकस रखो, अपने सपनों पर बेसन फोकस करो। जो लोग आज हंसते हैं कल वो खुद चलकर आपके पास आएंगे। और वो कैसे आएंगे, ये कहानी बताता हूं आप लोगों को। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, हीरे का बिजनेस करता था वो। तो समझ लिए कि गोरखपुर से या बंबई आना जाना उसका बिजनेस था, ट्रेन में सफर करता था, हीरे का व्यापारी था वो। उसके पीछे चोर लग गया, व्यापारी के पीछे चोर लग गया। ट्रेन में जो उस डब्बे में था उसी डब्बे में वो बैठ गया। बोला साला इतना साला ये हीरे लिया है, आज तो मैं कैसा भी करके इसको पीछा इतना दिन से करता नहीं, मैं आज मिला तो आज तो मैं पोटली गायब ही करूंगा। पीछा कर लिया उस व्यापारी का चोर ने। जिस डब्बे में वो बैठा उसी डब्बे में बाजू वाली सीट पर चोर और व्यापारी दोनों बैठ गए। जब चोर बोला कि चलो व्यापारी तो अभी जाग रहा है, मैं सो जाऊं और जब ये सो जाएगा तो मैं उठूंगा तो हीरे की पोटली निकाल लूंगा। व्यापारी ने क्या किया, जब चोर को देखा कि सो रहा है तो ये अपना पोटली निकाला और उसके झोले में डाल दिया और ये बिंदास सो गया। बिंदास घोड़ा बेच के सो रहा है। चोर उठा, ढूंढने लगा, भैया कहाँ है हीरे की पोटली। ढूंढा 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 ढूंढा, थक गया, नहीं मिला उसको। वो हीरे की पोटली सेठ के पास मिला ही नहीं उसको, परेशान हो गया। जब सुबह हुआ सेठ उठा तो बोला मेरे माई बाप, हे दादा, मुझे एक चीज बता दो, मेरा पूरा खानदान चोरी करना छोड़ देगा, अब हम आज से चोरी नहीं करेंगे। आप मुझे ये बता दीजिए कि हीरे की पोटली आपने छुपाई कहाँ। मैं पूरा आपका सामान पलट डाला, पूरे आपका बॉडी चेक कर डाला, लेकिन मुझे हीरे की पोटली मिली नहीं। एक बार मुझे बता दो कि उसे आप छुपाए कहाँ थे। तो उस व्यापारी ने कहा कि अबे मूर्ख सुन, मेरे पास ढूंढने से पहले, मेरे सामान को पलटने से पहले तूने खुद के अंदर झांका होता, खुद को चेक कर लिया होता, खुद के अंदर ढिंडोर लिया होता,
तो तू लखपति करोड़पति था। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, क्योंकि लोगों के अंदर नहीं झांकिएगा, अपने अंदर झांकिएगा कि आप क्या हो। आप वो ताकत हो, आप वो हस्ती हो कि आप एक इतिहास रच सकते हो। रिएक्शन वो प्लेटफॉर्म कर सकते हो। लोगों ने किया है, लोगों ने किया है तो उस मुकाम पर गया है। मैं भी गया हूं मलेशिया, तो कुछ करके गया हूं, रात दिन एक किया हूं मैं। जब मलेशिया कंसेप्ट आया, रात रात भर नहीं सोता था। रमजान के महीने में भी पूरा रात जागता था, दिन भर रोजा रखता था, रात भर फील करता था कि मेरा सपना था मुझे मलेशिया जाना है। आप अपने सपने को जगाइए, जगाइए। आप देखिए आपका हकीकत कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। मैंने वो करके चिप किया है मलेशिया कंसेप्ट। ऐसी नहीं गया कि बोल बच्चन देख के या मीटिंग करके या और कुछ करके, या हम अपने धंधे में बैठ के या घर में बैठ के नहीं मलेशिया गया हूं। मैं मेहनत किया हूं और करना पड़ेगा। सफलता आसान नहीं है, आसान बनाना पड़ता है। सफलता आसान नहीं है, आसान बनाना पड़ता है। देखिए, सफलता मिलती नहीं है मांगने से, और मंजिल मिलती नहीं है रास्ते पे रुक जाने से। आप जिस भी देवता देवी को मानते हो, अल्लाह ईश्वर भगवान को, उस पर भरोसा रखिए, निरंतर प्रयास करिए, सब कुछ देता है। इंतजार कीजिए सही वक्त आने पे। आपकी मेहनत कैसी है, मिट रंग वैसी लाएगी। जैसा आप मेहनत करेंगे वैसा आपका मेहनत रंग लाएगा। अगर आप दिल से मेहनत करते हो, दिल से फील्ड करते हो, तो जल्द से जल्द आप कामयाब हो गया, और कामयाबी आपका कदम चूमेगी। तो सफलता मिलता नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं रास्ते पे रुक जाने से। निरंतर प्रयास करिए, भरोसा रखिए उस ईश्वर पर, वो सब कुछ देता है सही वक्त आने पे। इसलिए मैं बुलंद आवाज में बोलना चाहूंगा कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। और जिंदगी तो जीकर यूं ही चले जाते हैं लोग, और जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। मेरे खानदान में या मेरे रिश्तेदार में महाराज तो लोग आए होंगे, लेकिन विदेश यात्रा किसी ने नहीं किया है। मैं करके आया, गर्व से मेरा पोता कहेगा मेरा दादा मलेशिया टूर घूम के आया, मेरा नवासा कहेगा, मेरे लोग कहेंगे। मैंने एक मिसाल कायम किया, मैंने काम किया है। मुझे प्लेटफॉर्म अच्छा मिला था, सिस्टम अच्छा मिला था, सीओ अच्छा मिला था, कंपनी अच्छा मिली थी, प्रोडक्ट अच्छा मिला था। मेहनत किया, संघर्ष किया उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, रिएक्शन में या कोई इसी कंपनी में जो लोग काम करते हैं ना, पैसा नहीं आता है। अपने रिएक्शन में बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि पैसा नहीं आता है। मैं बैंक अकाउंट देता हूं आपको। मैंने जब से डिएक्शन में आया हूं, उस बैंक अकाउंट में डिएक्शन के अलावा 1 रुपया भी नहीं आया। आप चेक कर लो। जिसको यकीन नहीं है ना कि डिएक्शन में पैसा नहीं है, डिएक्शन में इतना पैसा है, इतना पैसा है कि कोई गिन के अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। उसके लिए कर्म करना पड़ता है। जितना काम करोगे परिणाम उतना ही मिलेगा आपको। जितना आप काम करोगे परिणाम उतना ही मिलेगा। लेकिन डिएक्शन में काम के अलावा भी परिणाम और मिलता है, ये भी मैंने देखा है। और बहुत सारे लीडरों ने सिस्टम में दिखाया भी है कि डायमंड डायमंड के बाद क्या मिलता है। मिलता है जो हम करते हैं उसके अलावा भी हमको मिलता है। डिएक्शन देता है और कोई दुनिया में देने वाला नहीं है। डिएक्शन मात्र एक ऐसी कंपनी है कि शायद एक मिसाल है, और आने वाले दिनों में पूरे वर्ल्ड में डिएक्शन नंबर 1 बनेगा। ये मेरा खुद का अनुभव है। प्रोडक्ट का तो नॉलेज था ही मेरे पास, प्रोडक्ट का तो एक निचोड़ था मैं मेरे पास था। प्रोडक्ट में कोई मेरे पास डाउट नहीं था। प्रोडक्ट की कमी कोई निकाला तो मैं मान भी नहीं सकता था। लेकिन सिस्टम जो था, सिस्टम जो मैंने सुना था, बहुत कम समय में उस सिस्टम को फॉलो किया,
और वो सपने को हकीकत में बदलते हुए देखा। जब हम मलेशिया एयरपोर्ट पे उतरे ना, तो मैं सुबह का टाइम है, आप सभी लोग से दिल की बात करता हूँ ना, इमोशनल हो गया मैं, रो दिया यार खड़े होकर। मैं बोला यार कहाँ था वो दिन कि करवटें बदलने के लिए तरस रहे थे। कहीं एक मक्खी भी बैठी थी तो इनको आवाज देते थे हटाओ, यहाँ मच्छर काटा, यहाँ मक्खी काटा। लेकिन तकदीर के आगे तस्वीर का नहीं चलता है दोस्तों। तकदीर के आगे तस्वीर का नहीं चलता है, लेकिन तकदीर बदलने के लिए खुद को एक डिसीजन लेना पड़ेगा। अपनी मेन सेट में बैठाना पड़ेगा कि हमें किस दिशा में जाना है। अब दशा और दिशा दोनों कहां बदला मेरा। रिएक्शन में मैं सेहत के हवाले से आया था, मेरी स्थिति इतनी बेकार हो चुकी थी कि लोग, देखने वाले भी बोलते थे अब नहीं खड़े होंगे, देखने वाले भी बोलते थे कि अब ये नहीं खड़े होंगे, नहीं चल पाएंगे। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के आने के बाद जो दशा था मेरा, उठना बैठना मुश्किल था, वो बदल गया, दिशा बदल गया, लिबास बदल गया, रंग रूप बदल गया। जो व्यक्ति ये होम मीटिंग में कुछ टेस्टिमोनी बताने के लिए लड़खड़ा रहा था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, बोल नहीं सकता था, आज उसको कहीं भी दुनिया में खड़े कर दो, स्टेट को हिला के रख देगा। वो ताकत रिएक्शन से मिला है। ये दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दिया है। अब लोग बोलते हैं हलीम सर ये इंस्पिरेंस लाया कहां से, ये जोश ये जुनून लाया कहां से, ये जज्बात लाया कहां से। ये एक राज की बात है दोस्तों, नोट करके लीजिएगा। अगर यकीन नहीं होगा तो करके देख लीजिएगा। ये जोश ये जुनून ये ऊर्जा मैंने कहीं से नहीं लाया, पर रिएक्शन दबा के खाया, ये गिफ्ट में खुद ही आ गया है। और आप भी खाइए और इस जोश और जुनून इस ऊर्जा को लाइए अपने अंदर और दबा के दहाड़िए, दबा के फील्ड करिए और बिजनेस करिए और रिएक्शन में आगे बढ़िए। क्राउन एम्बेसडर बनिए, सीए बनिए, यही मेरा सपना है। और जूम मीटिंग में सभी को हौसला बढ़ाने का, ऊर्जा देने का यही मेरा मकसद है। जिसको नहीं यकीन है ना, ये ऊर्जा ये जोश ये जुनून खाइए ना, दबा के खाइए, दबा के बताइए और देखिए उछलना कूदना आपके अंदर वो कैसे हरकत होता है, एक्सपीरियंस कैसे बढ़ता है, नॉलेज कैसे बढ़ता है। लोगों से बात करने के लिए आप रुक नहीं सकेंगे। ताकत इसकी है, कहीं ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, कहीं सीखने की जरूरत नहीं है। जो खाता है वो गाता है। और हम जब खाइएगा नहीं तो हम एग्जाम जाएंगे जहां, तो हम खुद ही ऐसे झूम झाम करेंगे, तो बोलेगा पहले अपनी तो हालत सुधारिए भैया, खुद को तो अपना मुलमुला रहे हैं, हमको खाते हैं, रिएक्शन खा लो जवान हो जाओगे। अरे पहले खुद तो जवान बनिए, फिर हमको बाद में करिए। भले मुंह पे ना कहे लेकिन मन में उसके अनुसार आएगा। खुद को आपको दिखना चाहिए। अगर हम हीरे की प्रचार कर रहे हैं तो हमें हीरा बनना पड़ेगा। रिएक्शन सेहत देता है, रिएक्शन एक बिजनेस भी देता है, रिएक्शन एक व्यवहार देता है, रिएक्शन आशीर्वाद देता है, रिएक्शन एक पहचान देता है। लेकिन उसके लिए हमें खुद को पहचान बनना पड़ेगा। अगर हम खुद नहीं बनेंगे तो लोग तो हमें देखकर भी मोटिवेट नहीं होंगे ना। उस व्यक्ति के आवाज में दम होनी चाहिए, गेनोडर्मा का ताकत होना चाहिए, रिएक्शन प्रोडक्ट का। और बहुत सारे लोग हमारे ही टीम में हैं, वो लोग एक पेस्ट ले आएंगे, एक साबुन ले आएंगे और महीना 2 महीना चलेंगे और वही लेके घर घर दिखाएंगे। वो उससे नहीं होने वाला है, उनसे नहीं होने वाला है। अगर रिएक्शन करना है, रिएक्शन में सफल होना है, तो जितना आप दबा के खाओगे उतना दबा के आप सफल होगे। रिएक्शन खाने का बिजनेस है, कंज्यूमर का बिजनेस, खाना और खिलाना ही।
अलग कुछ करना होता तो मैं नहीं कर पाता, मेरी डिग्री इतनी बड़ी है भैया। हाँ, आज भी हम ही नहीं चलाते ही चलाते हैं। सुन लीजिएगा, अगर कुछ अलग करना होता तो हम मलेशिया नहीं जाके आते, हम डायमंड नहीं बन के, हम इंटरनेशनल स्पीकर नहीं बनते। हमें इसकी जरूरत नहीं थी। डॉक्टर लिम को सलूट है कि उन्हें इसकी जरूरत थी, हमारे पास था ये, इसीलिए हम उस कंपनी में आ गए भैया, आ गए और कुछ नहीं किए। खावा और खवावा भैया, खाओ अच्छा हो जाओ, बताओ लखपति हो जाओ, ये हम जान पाए कि खाए से अच्छा होता है, बताए से पैसा होता है, इतने हम जानत रहे। और यह इतना बत्तिया जाने भैया, और डिएक्शन में लाग गए। अरे डॉक्टर लिम, अगर आपने इस मिशन को बनाया होगा तो कितना वर्ष सोचा होगा, तो इस मिशन को बनाया होगा। और कुदरत ने जब दुनिया में आपको भेजा होगा तो कुछ सोच समझ कर देखा होगा। वाकई में डॉक्टर लिम गरीबों के मसीहा है, और डॉक्टर लिम दातु शिव जी इसलिए मानव से महान है। वो कोई वजूद नहीं था यार, कौन पूछता था मुझे। दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दिया है, दशा और दिशा दोनों बदल कर दे दिया था। दशा वो दिन था कि करवट बदल नहीं सकता था, और दिशा ऐसा बदल दिया कि देश विदेश यात्रा करके और घूम के आ गया। आज पूरी दुनिया के लोग मुझे जानते हैं, जितने लोग डिएक्शन में जुड़ते हैं, डिएक्शन में आए हैं, वो लोग मुझे जानते हैं। मुझे पहचान मिला, एक मुझे नाम मिला, मान मिला, सम्मान मिला, और क्या चाहिए डिएक्शन से यार। एक दिन एक मार्केट में व्यापारी मिला मुझे, मैंने कुछ वीडियोस उसको भेजे थे, कुछ फोटो उसको दिए थे, उन्हें मेरे को 11 बजे रात को बोला सर सलूट है आपको, आपने जिस जगह पे कदम रखा ना, मैं बहुत खुश हुआ। चाहे साला हम लोग के पास कितनी भी दौलत हो, किस काम की नहीं है, लेकिन आपको जो मुकाम मिला है ना, वो किस्मत वालों को मिलती है। मैं बोला मैं भी अपने आप पे गर्व करता हूँ कि मैंने शायद कुछ अच्छा कर्म किया था, या तो मेरे माँ बाप का आशीर्वाद था या दुआ था। जब मेरी सेहत ज्यादा खराब होती थी ना, तो मेरी माना हर रोज उसका सुबह फोन आता था। जब ज्यादा सेहत खराब हो जाती तो मैं फोन नहीं उठाता था, तो मेरी बहन से पूछती थी फोन करके कि लगता है आज बाबू का तबीयत ज्यादा ही खराब है। तो वो फोन लेके आ तो मैं बात नहीं कर पाऊँ यार, रो बोलो अम्मा नहीं, हाथ पैर नहीं काम कर रहा है, नहीं उठ पा रहा हूँ, क्या करूं अम्मी। रो मत बेटा, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा, एक ना एक दिन कुदरत कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। मैं वही आज अपनी माँ की दुआओं को सोच के गर्व करता, शायद मेरी माँ का दुआ था कि मुझे उस दुआ ऊपर वाले ने सुना और मुझे डिएक्शन दे दिया। मेरे जीवन में डिएक्शन आ गया। इस एरिया में डिएक्शन वाले हजारों हैं, लेकिन हलीम सर ये एक व्यक्ति है कि जो डिएक्शन को इतनी चाहत से चाहता है, डिएक्शन को इतनी मोहब्बत से चाहता है, और डिएक्शन वालों को इतनी मोहब्बत से उनको सिखाता है, उनसे मिलता है कि डिएक्शन की गहराइयों में जाकर डिएक्शन की पूरी निचोड़ ताकत मेरे अंदर आ गया है। मैं ये समझ सकता हूँ कि डिएक्शन क्या है, क्या दे सकता है, कि वो मुझे मिल चुका है और हर व्यक्ति को मिल सकता है, और आप दे सकते हो। आज मैं जिस व्यक्ति के हाथों को चूम कर बाहर निकलता हूं ना, कल आप भी कर सकते हो। आपको कोई ऐसी व्यक्ति मिल गया ना, वो आपको चरण स्पर्श करेगा, हाथों का और पैर को चूम कर बाहर निकलेगा, और ऐसी चैन पर एक दिन, चैनल पर एक दिन दहाड़ेगा कि फला व्यक्ति ने हमारे जीवन में ये बदलाव लाया और मुझे बदल कर रख दिया, मेरा दशा और दिशा दोनों बदल दिया। तो अगर आप लोग को भी बदलना है दोस्तों, तो बाहर निकलना पड़ेगा। घर में बैठकर कुछ भी होने वाला नहीं है। आज जितने महान व्यक्ति हैं वो कितने संघर्ष किए हैं, किस किस रास्ते पे गए हैं, कैसी कैसी उन्हें दिक्कतें फील्ड में आए हैं, आज उनसे जरा पूछिए। ऐसी नहीं सफल है, हमें चलना पड़ेगा। अगर हमें सफल होना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये एक पानी होता है ना, पानी, वो भी पत्थर को चीर कर निकलता है, उसके अंदर हौसला है। जो झरना गिरता है पत्थर को चीर कर निकलता है, उसके अंदर भी एक हौसला है, हौसला कि हमें बाहर निकलना है। तो ये सुन लीजिएगा दोस्तों, पत्थरों को चीर कर पानी बाहर निकलता है, हकीकत है, पत्थरों को चीर कर पानी बाहर निकलता है।
और कीचड़ ना होता तो कमल कहाँ खिलता। बहुत सारे लोग फील्ड में हमको ऐसे मिलते हैं और उसी में से एक कमल हमें भी खिलाना है। कीचड़ ना होता तो कमल नहीं खिलता। लेकिन कांटों को हम फूल बना सकते हैं दोस्तों। कांटों को हम फूल बना देंगे। और अपने अपलायन का कभी साथ ना छोड़ना, एक दिन सपनों का जहां बना देंगे। तो गुड मॉर्निंग, थैंक यू दोस्तों। कुछ बोलने में गलती होगी तो माफी चाहता हूँ। और सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। और मुझ जैसी व्यक्ति की कुछ टूटी फूटी बातें सुनने के लिए, किसी को कुछ दिल पे लगा होगा तो दिल से माफ करिएगा। थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। हेलो, थैंक यू गुड सो मॉर्निंग। मच सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। देखो देखो, थर्ड एम्पायर लोगों को देखो, बच्चे बन के एंजॉय कर रहे हैं। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। सर 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 सर, थोड़ा स्विमिंग करके दिखाओ, जूडो स्विमिंग करके दिखाओ। चलो 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 चलो, ये देखिए डॉक्टर एसटी जी, ऐसे तो स्विमिंग करते हुए मैंने भी कभी नहीं देखा था। वाह, ये देखिए ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, फटाफट पूरा भाग के जा रहे हैं उस साइड में। वाह, ये देखिए खूब इंजॉय कर रहे हैं, जबरदस्त। कल भी स्विमिंग किए, आज भी स्विमिंग किए, मजा आ गया, जबरदस्त। तो भाई मौका मिला है तो छोड़ेंगे क्यों, क्यों छोड़ेंगे, इंजॉय करेंगे ना। तो देखिए देखिए देखिए, अभी बातें करते करते उधर गए, अभी इधर आए। एकदम बच्चे बन गए, बच्चे बन गए, क्या बात है। खूब मजा आ रहा है हम लोगों को, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आ रहा है। आप सभी लोग ये लोकेशन तो देखो, बैकग्राउंड तो देखो दोस्त, कितना शानदार जबरदस्त होटल है हुआई हेवन रिसोर्ट। स्वर्ग बोलते हैं ना, स्वर्ग यही है, नर्क मेरा यही भी है, तो कम देखिए है सर। स्वर्ग में। हाँ जी सर, सर आवाज आ रहा है, यस आवाज सर आ आ रहा रहा है है, सर। आ रहा अरे है। अरे और अरे हमारे यस, प्रतापगढ़ अरे पे एकदम पहुंच रहा है। कोयल के हमारे माफिक आ बब्बर रहा है पहुंच सर। रहा है। जनकपुर मैं भी वाले देख रहे हो, हवाई बनारस जहाज पे वाले देख रहे आ हो, रहा हूँ सर। और नेपाल वाले देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। देखो देखो देखो, नेपाल वाले देखो, रूपंदेही वाले, नेपाल वाले, बनारस वाले, दिल्ली मुंबई गोरखपुर, कहाँ है। देखो देखो देखो, ये पूरा, ये देखो स्विमिंग पूल। ओ माय गॉड, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। हाँ, मनपसंद खाना खाओ, पेट भर भर के खाओ, नहाओ, धो, बाथरूम में नहाओ, है सर, बाथरूम में नहाओ, स्विमिंग पूल में नहा के जाके बाथरूम में नहाओ, है, नहा के आओ, एक बार नहाओ, दो बार नहाओ, चार बार नहाओ, खाना खाओ, पेट भर भर के खाओ, फिर दोबारा खाना खाओ, नाश्ता खाओ। प्रोग्राम प्रोग्राम इंटरनेशनल लेवल के लोगों का प्रोग्राम लो, सीखो और काम को आगे बढ़ाओ। यहाँ पे मैं बताऊं आपको, मुंबई से भी लोग आए, नासिक से भी लोग आए हैं प्रोग्राम लेने के लिए। और उसके अलावा बहुत दूर दूर से भी लोग आए हैं। क्वालिफायर लोग भी आए हैं जो फ्री में भी इंजॉय कर रहे हैं, लाइक अस, हम लोग की तरह। और नॉन क्वालिफायर लोग पैसे दे के भी आए हैं और पूरा प्रोग्राम ले रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और हम लोगों ने डॉक्टर राजेश सवेरा सर को भी सुना, डायमंड सूत्र के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज बताई है। और जो हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के 12 ऐसे मंत्र के बारे में वो किताब जो है लंचिंग के बारे में बताया, और वो हिंदी में है। तो ये किताब आप लोग सब लोग लेना, इसके बारे में तो हमारे डॉक्टर एसी सिंह सर बहुत बढ़िया से बताते हैं, बिकॉज ही द मास्टर। मैं तो थोड़ा इसमें बिगिनर हूँ। मैं चला नहाने, तब तक सर बताएंगे आप लोगों को। अब मैं उल्टी नहाने जा रहा हूँ, उल्टी हो, 1 2 3, वाह या क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आ जाओ सब लोग, आ जाओ सब लोग, आ जाओ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। रियली रियली रियली, ये प्रोग्राम जो कि फ्री में मिल रहा है और ये मौका आप सभी के पास था, सभी आ सकते थे लेकिन नहीं आए दोस्त। बहुत सारे लोग पेड करके आए हैं, क्यों? क्योंकि ये जो प्रोग्राम था वो इंटरनेशनल लेवल का था, रियली एवरीथिंग इंटरनेशनल। आप होटल का लोग देख सकते हो, होटल, होटल के पीछे ये देखो, इतनी पहाड़ियों के बीच में होटल स्थित है। क्या शानदार होटल है, हाईवा हेवन, स्वर्ग, धरती पे स्वर्ग दोस्त, ऐसा होटल है। बाहर से देखो, अंदर से भी देखो, क्या शानदार। ये मौका खोने का नहीं, आगे जब भी मौका मिले इसे जरूर 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 एंजॉय करने का। जो ट्रेनिंग था रियली इंटरनेशनल लेवल की थी, बात करेंगे हम लोग मीटिंग के दौरान। अभी फिलहाल इस मीटिंग को आगे बढ़ाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, गोकराम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है, जोरदार थर्ड अंपायर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए भैया। गुजरात के क्या दर्शन बात है, करवा दिए हम लोग। ललचा रहे हो कि नहीं ललचा रहे हो, बोलो बोलो, अरे ललचा ईमानदारी नहीं से रहे सर, बोलो।
मैं भी हवाई जहाज पे ईमानदारी बैठा से। हूँ सर, उड़ ही नहीं रहा है सर। अरे हवाई जहाज पे बैठ गया हूँ सर, उड़ ही ईमानदारी नहीं से रहा है सर, बोलना क्या सब करूँ लोग सर, देखिए। ईमानदारी से। हाँ, देखिए प्रोग्राम बहुत शानदार रहा हमारे सर का, बहुत ही अच्छा रहा। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली भी बज जाए। क्या बात है। सर ने बोला नहीं, मेहनत करना पड़ेगा, लगन से करना पड़ेगा, होगा 100% होगा। ईमानदारी से काम कंटिन्यू करेंगे तो डीएक्शन में हर एक चीज संभव, हर एक चीज संभव है। करना पड़ेगा, करने का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सर की प्रोग्राम हम लोग नहाते नहाते भी सुन रहे थे, बहुत अच्छा रहा। सबसे बड़ा इनका लाइव टेस्टिमोनियल है, और इसके लिए हम सभी लोगों को हली सर को रोज बेच देना है, रोज बेच देना है, इनकी कहानी को बेच देना है। 100% काम बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी इशू नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने देखा एक नाव चलाने वाला इंसान जहाज में बैठ के सफर किया। एक झोपड़ी, मड़ई, मड़ई समझते हैं, मड़ई झोपड़ी, छोट के झोपड़ी में मड़ई में शादी करके अपने दुल्हन को लेके आए थे, मगर आज 3 तल्ले का मकान बना के रानी बना के रख रहे हैं। दैट इज द डीएक्शन। डीएक्शन इसलिए कर रहा है, प्रोडक्ट खाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, आज इतना सारा पैसा हो गया है कि सारा घर परिवार उसी से चल रहा है। ऐसे लोगों को देखा, पीआर राजीव सर ने बताया। किसी का आवाज आ रहा है, माइक म्यूट रखना है दोस्तों। और पीआर राजीव सर ने बताया, ट्रेन में यात्रा कर रहा था, किसी ने कॉफी कॉफी किसी को मैंने पूछा, बताए, वहां पे जब आया तो वो बोला नहीं खाएंगे, तो उसको नहीं दिए, बातचीत नहीं हुआ, खुद खाए अपना कॉफी, ऐसे 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 हिला के। वो देखा क्या है क्या है क्या है, पूछा, उसके बाद बताए, जानकारी हुआ, ज्वाइनिंग हुआ। और वो बिजनेस बिहार गया, बिहार से यूपी आया, यूपी से आपका कोलकाता गया, कोलकाता से पाकिस्तान गया, ऐसे देशों में पूरा फैलता चला गया। डाउन लाइन में उसी लाइन से क्राउन एम्बेसडर निकले कॉफी पिलाने से दोस्त। तो ये बिजनेस जो है, ये कॉफी पिलाने का बिजनेस है, चाय पिलाने का बिजनेस है, लोगों से बात करने का बिजनेस है। और वो लाइन आज उनको बहुत ज्यादा पैसा देता है, लाखों लाख करोड़ों करोड़ों में पैसा आता है। तो इस हिंदी बोलने भी नहीं आता। हिंदी बोलना भी नहीं आता था, सही बात है, सर ने बोला हिंदी बोलना नहीं आता था। डीएक्शन में इतना बड़ा टीम बन गया कि हिंदी उनको सीखने के लिए मजबूर हो गए। बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग हम लोगों को मिला है दोस्त, जितना भी बोलेंगे कम रहेगा। आप सब लोग ज्ञान ले लेते हो, सुन लेते हो, समझ लेते हो, इससे आपके अंदर एक चीज तो है, रिएक्शन में मजबूती टिके रहने का, वो तो आएगा। मगर याद रखें, जब तक हम लोगों का पर्सनल पीवी हर महीने 3,000 5,000 नहीं होंगे, तब तक हम लोग इसमें टिक नहीं पाएंगे अच्छे से। जब तक हमारे 6 लाइनों में, 8 लाइनों में, 10 लाइनों में पीवीएं निकलना नहीं शुरू होंगी, तब तक डीएक्शन में टिकना मुश्किल है। कब छोड़ के भाग जाऊं ऐसा लगेगा, और भाग के जाएंगे कहाँ? वही बीमारी की दुनिया में, वही गरीबी की दुनिया में, फिर घूम के वापस आएंगे कहाँ? यही रिएक्शन हमारा में। डीएक्शन। तो भाई, घूम के ऐसे ऐसे डीएक्शन में क्यों आना? जब सीधा रास्ता डीएक्शन मिल गया तो कंटिन्यू स्ट्रेट चलो। रास्ता थोड़ा सा कठिन लगेगा, क्यों? क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस करने की आदत नहीं है। शुरू में सिर्फ मुश्किल लगता है, बाद में एकदम एंजॉय हो जाता है, अच्छा हो जाता है। आज मैं देखता हूँ इतने सारे लोग इतना आनंद कर रहे हैं, इतना आनंद कर रहे हैं कि पूछो मत, लाखों लाख में कमाना, है ना, देश विदेश की यात्राएं करना, गाड़ियां करना। तो इसका एक ही विकल्प है, अगर मेरी बात को आप लोग गांठ बांध लो तो 100% सफलता आपको मिलेगा। रोज रोज डॉक्टरों की तरह 5 घंटे ड्यूटी देना डीएक्शन में शुरू करो। सुनाई दिया? इसे रिपीट करता हूँ, रोज रोज मास्टर साहब लोगों की तरह 5 घंटा ड्यूटी देना डीएक्शन में शुरू करो। सुनाई दिया? समझ में आया? फिर से सुनो, रोज रोज डॉक्टराइन की तरह, नर्सनी की तरह 5 घंटा डीएक्शन में समय देना शुरू करो। 100% सफलता 5 साल के बाद में मिलेगी, आप लाखों लाख में कमाने वाले होंगे। 5 साल काम करना है। कौन आ गया? थैंक यू, ओके बाय, ओवर टू यू, थैंक यू, बाय। थैंक यू सो मच सर, क्या बात है, इतना अच्छा जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, तो होता क्या है इस कि हमें मीटिंग की एक खास पुख्ता बात नहीं बोलना का। चाहता हूँ सर, 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट लूंगा, इस मीटिंग की एक खास बात बोलना चाहता हूँ। हमारे बहुत सारे साथियों को अपने अपलाइन से बड़ी शिकायत होती होगी कि हमारा अपलाइन साथ नहीं देता, हमारा अपलाइन छोड़ के चला गया, हमारा अपलाइन हमें हेल्प सपोर्ट नहीं करता है। तो एक बात जो यहाँ इस मीटिंग बताएगी वो ये है कि यू कांट सेलेक्ट योर फादर बट यू कैन सेलेक्ट योर
अपने ससुर को चूज किया जा सकता है, यस किसके घर पे जन्म लेंगे ये थोड़ी चूज किया जा सकता है। मगर पसंद नहीं आए ये लड़की तो हम इसको घर पे नहीं करेंगे, ये ससुर पसंद नहीं आए इसके घर शादी नहीं करेंगे, दूसरे ससुर को चूज करेंगे, ऐसा बताया गया है। या अपलाइन हमारा फादर है, अपलाइन को हम चेंज नहीं कर सकते, बट हम डाउनलाइन को तो चेंज कर सकते हैं। डाउनलाइन को तो सिलेक्ट कर सकते, तो सिलेक्ट करो ना, डाउनलाइन को सिलेक्ट करो। 20 डाउनलाइन तो चाहिए, 20 लव लाइन होते चाहिए, 20 लव लाइन को सिलेक्ट कर लो, क्राउन एम्बेसडर बन जाओ और एंजॉय करो। आज कई सारे लोग, कई क्राउन एम्बेसडर हमारे बीच में थे जिन्होंने जेट प्लेन को एंजॉय करके आए, जेट प्लेन को उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। क्या बात है, वाह क्या बात है। जो नॉर्मल फ्लाइट्स होती है वो 2,500 3,000 फीट की ऊंचाई से चलती है, लेकिन आपकी जो पर्सनल जेट है वो 20,000 वो वाला 20,000 पे, हमारा वाला 40-45। 40-45 हजार फीट की ऊंचाई पे चलती है दोस्त। यस, क्या बात है, पर्सनल जेट का आनंद ही कुछ और है। स्पीड सर, स्पीड स्पीड, वो तो एकदम स्लो में चलता है। हमारा पर्सनल कितना जबरदस्त, एक दिन का खर्चा $20 लाख आता है, तो हमारा 1 घंटे का। अच्छा हाँ, घंटे का ये पार्किंग का बात बताया सर ने। अच्छा, हम लोग गाड़ी बाइक ये सारा कार और पार्किंग करते हैं, 1 घंटे का कितना लगेगा? 20 रुपए 20 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, देख देख के जगह के हिसाब से। हमारा प्राइवेट जब जब पार्किंग में आया था ना, 1 घंटे का सिर्फ $20,000, $20,000 1 घंटे का पार्किंग डॉक्टर ली ने दिया। दुनिया की ऐसी एकमात्र कंपनी जो अपने लीडर के लिए प्राइवेट जेट ला के पूरा घुमाने का काम किया, आज तक दुनिया में ऐसा इतिहास में कभी हुआ नहीं था। अब इतना सारा चीज जानने के बाद में भी डीएक्शन में मजबूती के साथ में टिक के काम नहीं किए तो कब करेंगे भाई? कर लो ना, क्यों सर? यस, तो यही है मौका, कर लो डीएक्शन में, मार दो चौका और बन जाओ एकदम हीरो, राजा रानी की तरह जियो, मजा आ जाएगा दोस्त, है ना। बहुत सारी चीजें हैं डीएक्शन में, बस मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, काम करो, रोज काम करो, 5 घंटा 5 घंटा 5 घंटा, 5,000 5,000 पीवी, 10,000 पीवी, 15,000 पीवी, यही चीज है सफलता का सूत्र। 20,000 पीवी ऑटोमेटिक होगा, खूब आगे बढ़ोगे। यस सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। वाह क्या बात है, देखो 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 कैसे उड़ी मार रहे हैं हम लोग को। चलिए बहुत अच्छा रहा आज का तला जामुन सर, मीटिंग। तला जामुन। तला जामुन सर, तला जामुन। तो सबसे पहले की शुरुआत में जो ब्रेड कैंसर हो गया था उनके बारे में जो बताए वो बहुत जबरदस्त बताए दोस्त। होता क्या है, हमें गरीबी चुभती नहीं है, हमें बीमारी खड्डे में जब गिर जाते हैं ना तब पता चलता है हम कहाँ गिरे हुए हैं। और जो नहीं गिरता है उसको पता नहीं चलता है दोस्त। ये ध्यान रखिए, डीएक्शन में क्या होता है, हलीम सर भी बोले और हम भी बोलने जा रहे हैं। कार्ड तो बना लेते हैं लेकिन महंगा प्रोडक्ट लगने लगता है। लेकिन वही जब बहुत बड़ा रोग लग जाता है तब डीएक्शन दिखने लगता है। तो ऐसा ना करें, डेली खाएं, बहुत अच्छा रहेगा। डोज में खाना पड़ेगा तो बहुत महंगा हो जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। मैं तो ये बोलता हूँ ज्यादा कुछ नहीं है तो चाय कॉफी पेस्ट साबुन ये क्या है, डेली का तो चीज है। और इसके बाद में आपका नसीब खराब है तो डीएक्शन क्या करे। पीठ पे ईंट गिरे तो सीमेंट बेचारा क्या करे। हलीम सर, अशोक सर और एस सिंह सर ने इतना जबरदस्त हम लोग को दिखाए, फिर भी अगर समझ में नहीं किसी को आया तो डॉक्टर लीम बेचारा क्या करे। तो चलिए 200 टमाटर के रस को हम जूस कहते हैं। और जो मीटिंग सुन के और हैंडरेज ना करे उसे महा कम जूस कहते हैं। तो प्लीज आइए सर। अरे वाह क्या बात है, श्याम किशोर जी तो नंबर 1 पे लगे हुए हैं। आइए सर, स्वागत है टीएलएस ग्रुप में। नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। सर उपिंदर साहू सर, आपको मैं दिल से नमन करना चाहता हूँ। आप मुझे मौका दिए, फर्स्ट टाइम मौका दिए, बहुत खुशी लगा सर। और मेरा स्पॉन्सर मेरा गुरु शिव शंकर यादव सर है, उनको भी दिल से नमन करना चाहता हूँ। और बहुत अच्छा लगा आज का मीटिंग, सुपर से हिट हुआ। और शायद में सोचते थे कि अशोक सर और उनको धन्यवाद देंगे, लेकिन ऐसा मौका मिला कि उनको नहाते हुए देख लिए, बहुत खुशी लगा। नहाते हुए देख लिए, बहुत अच्छा लगा हमें। और आज का मीटिंग को
जो स्टार डायमंड था मोहम्मद हलीम शेख मुंबई से, उनको भी बहुत शानदार मीटिंग था आज का। और उनको दो बात मुझे अच्छा लगा कि दासा और दिशा दोनों को हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं इस डायरेक्शन में आकर के। जिनको दासा लगा है उनको अवश्य ठीक होकर के दिशा भी अच्छा मिल जाएगा। वो ज्ञानो डलवा में पावर है। तो पहले जानते थे कि एक ही माँ है, लेकिन अब दो माँ है। एक माँ जन्म देती है और दूसरा माँ जीवन को संभालती है, सच्ची है। वो ज्ञानो डलमा है। इतना कहते हुए मैं सर धन्यवाद, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा रहा आपका फीडबैक, बहुत जबरदस्त रहता है। और आज का क्वेश्चन भी है सर, तीसरा फायदा डीएक्शन क्या देता है, तीसरा लाभ डीएक्शन क्या देता है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा पे चल रहा है। तो श्याम जी अगर टाइम है तो 2 मिनट में उसका भी जवाब दें सर। तीसरा फायदा क्या देता है डीएक्शन। चलिए, वो लगता है कट गए हैं, कोई बात नहीं है। तो हमारे बीच में सीलम गोरखपुर से हैं, तो प्लीज माइक खोलें। सीलम गोरखपुर, सीलम गोरखपुर, मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं सर, कोई आवाज दें। सीलम गोरखपुर। आ रहे सर, आपका आवाज आ रहा है। चलिए, उनका भी आवाज हमारे पास नहीं आ रहा लगता है, तो हम चलते हैं। श्याम लाल यादव जी हैं 12, माइक खोलें सर। पढ़ नहीं पा रहा हूँ ना, होगा एक मिनट। सीलम जी गोरखपुर नहीं खुल रहा है, तो श्यामलाल जी ये 12, माइक खोलें प्लीज। बराबर तो पढ़ रहा हूँ मैं। माइक नहीं खुल रहा है क्या? खुल तो रहा है, तभी तो बोले ना, नहीं खुल रहा है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। निर्मल सर कहाँ हो सर? अब मैं बंद कर दूंगा सबका मैं। माइक नहीं खुल रहा है उनका। निर्मल सर, निर्मल सर हैं? अरे निर्मल सर का भी आवाज नहीं आ रहा है, क्या हुआ, माइक सबका बंद हो गया क्या? यस सर, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। उसको उसको अनम्यूट कीजिए सर, किसको वो सर? हो नहीं रहा है हमसे। ये श्याम लाल, ये 12। हो गया सर, उनका हो क्यों नहीं रहा है? हो गया, हो खोलिए गया। माइक, खोलिए प्लीज। यस। आवाज तो नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर उनका। उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, ट्रेन में रहिए, जल्दी जल्दी सब कोरोना में शटर बनिए सर, बहुत जबरदस्त सर। आपका फीडबैक तो ऐसे भी अच्छा रहता है सर। सीलम जी गोरखपुर का मीटिंग नहीं खुला है, तो हम चलते हैं प्रतापगढ़, प्रभा जी के पास। प्रभा जी माइक खोलें प्लीज और बताएं। हमारे थर्ड अंपायर लोग उधर है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। यस यस यस। जी सर, थैंक यू, गुड माइक। मॉर्निंग सर, जो बोलने का मौका दिया सर। तो सर, तीसरा फायदा ये है कि कल दूसरा फायदा था कि हमारा खुद का पीवी जो मिलता है, हमारा खुद का बोनस। और तीसरा फायदा ये है कि हमारे बोनस के साथ साथ ग्रुप बोनस भी मिलता है और स्वास्थ्य भी मिलता है सर। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। और सर का मीटिंग तो बहुत सुपर सुपर था, हर बार होता है सर। जो बाकी बात करने से तो और भी अच्छा लगता है सर, कि कुछ जानने को मिलता है, सीखने को। लेकिन नेक्स्ट टाइम आमने सामने बोलने के, सीखने के लिए, देखने के लिए बेचैन है। हो सकता है कभी मुलाकात हो, सर से एक बार बात हुई है। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग।
थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा। और हम चलते हैं सरिता बर्नवाल जी के पास। माइक खोलें प्लीज। गुड मॉर्निंग रिएक्शन, सरिता बर्नवाल। सुबह 7 बजे हाँ गुड यस मॉर्निंग सर, यस सेन सर गुड मॉर्निंग। ये देखो क्राउन एम्बेसडर भरत सर के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गुड क्या बात है वाओ क्या वाओ करना है तो रेसिडेंशियल का मानना पड़ेगा, दूसरी जगह मौका नहीं मिलेगा। यस सर, बताओ सर सबको थोड़ा सा आने के लिए इनवाइट करो नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए। बहुत बढ़िया। देखिए सभी लोगों को मैं चाहूंगा जब भी कोई मौका मिलता है इस तरह का मौका छोड़िए मत। आपके अपलाइंस, आपके सीनियर्स जो आपको ये बोलते हैं कि इस कैंप में चलो, इस जगह चलो, तो आप अपना टाइम निकालो, पैसा निकालो और आओ। क्योंकि मस्ती जो है ना डीएक्शन में, सिर्फ पैसा ही नहीं है, डीएक्शन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट मस्ती भी है। ये मस्ती आपको मिलने को मौका मिलेगा डीएक्शन में, और इससे आप बहुत कुछ सीखोगे भी जो आपको बिजनेस में आगे बढ़ने में ग्रोथ करेगा। तो मैं यही चाहूंगा आप सब लोगों से, ये मस्ती आप अलग से आओगे ना तो नहीं ले पाओगे, वहां पहुंच ही नहीं पाओगे उन जगहों पे जहाँ पे यस सर यस। हो नेट प्रॉब्लम हो गया है, भरतगढ़ सर का आवाज नहीं आ रहा है। अशोक सर। यस यस, अभी आया आया आया। अभी ओपन साहब सर सुबह 7 से 8 ओके ओके। 365 डे एवरीडे। कंटिन्यू कंटिन्यू प्लीज। यस यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों जिंदगी कितना मजेदार है, देख पा रहे हो आप लोग। खुशियां रहता है, जिंदगी जीना है तो हंसते मुस्कुराते हुए जिए, यही जिंदगी है। बहुत अच्छा। देखिए कोरोना में सेटर भी हमारे बीच में आए हुए हैं। हमारा थर्ड अंपायर देखिए कितना खुश है दोनों। हाँ क्या बात है, क्या बात है सर। मोबाइल संभालिएगा। यस ओके ओके यस कंटिन्यू यस यस। कंटिन्यू कंटिन्यू। तो चलते हैं हम कोई डायमंड के पास पहले चलते हैं, क्योंकि ये सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो सर आनंद सर, माइक खोले सर, बनारस के आन बान सर, आनंद सर। ये आनंद सर, आवाज आ रही है सर आपको? जा रही है बाप रे, जिसको बोल रहा है माइक नहीं खोल रहा है, क्यों भाई? आनंद सर कहाँ सब है लगता सर? है आनंद सर कहाँ आनंद है? सर हैं सर, हैं सर, आनंद कुमार हैं, आनंद कुमार रिएक्शन हैं, तो तभी तो पढ़ रहा हूँ सर। ओके, आनंद सर कहाँ है? चलिए हम किसके पास जाएं जो जवाब मिल पाएगा थोड़ा सा। यस यार यस यार यस यार, एक मिनट। हाँ आनंद सर आ गए सर, माइक खोले सर प्लीज। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। आनंद है कि अरविंद है यार? अरविंद सर है। अरविंद नहीं क्या है नाम लिखते हो यार, बढ़िया ये से सर। लिखो यार। यस यस। माइक खुल गया सर, माइक खुल गया। यस यस आ रही है। अभी खुला तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और धन्यवाद करते हैं AK यादव सर को। अभी हम लोग रियल में देख रहे हैं क्या कर रहे हैं सर, और उसी के दुआ में हम लोग भी चल रहे हैं। तो नमन करते हैं सबसे पहले आज हम हलीम सर को, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से यानी मीटिंग दिए। उनका देखिए कैसे थे वो, यानी एक जमाना था कि वो यानी बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, लेकिन आज की डेट में देख लीजिए दहाड़ रहे हैं। आज यही रिएक्शन का देन है। और हम सब सर निकल चुके हैं थोड़ा सा पापा बहू के लिए, रीता रवि सर का मीटिंग देखने के लिए। 20 से 25 लोग हैं और हम लोग को थोड़ा सुनाई कम पड़ रहा है। तो थैंक यू सर। और सवाल था तीसरा, जो बोनस क्या मिलता है, तो ग्रुप बोनस सर। जो हम लोग जब स्टार डायमंड बनते हैं तो हमारे नीचे जो होते हैं स्टार से ग्रुप बोनस हमको मिलता है, जो कि 21 से 37% के बीच में मिलता है। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। और एक बहुत बड़ा सूचना है कि दोस्तों फाफा मऊ में आज वैशाली गेस्ट हाउस में बहुत रीता रवि जी आ रहे हैं, और उनका मीटिंग बहुत सुपर से ऊपर होता है। तो अगर कोई वहाँ नजदीकी है तो वहाँ जा सकते हैं, उनका पूरा फायदा मतलब उठा सकते हैं। तो और सब लोग बहुत जन निकल भी गए हैं, और वहाँ बोला जा रहा है कि वहाँ टिकट सोल्ड हो गया है, खत्म हो गया है, लेकिन
फिर भी आपको मिल जाएगा, ये आर डी पटेल सर ने बोले हैं और नरेंद्र त्रिवेदी सर ने। तो प्लीज वो भी फाफा माओ जिसके पास नजदीक होगा जा सकते हैं, और वो रीता रवि जी का मीटिंग देख सकते हैं आप लोग। बहुत पावरफुल मीटिंग था और होता है उनका। जिंदगी बदलना है तो ऐसा मीटिंग ना छोड़े अगर नजदीकी है तो चलते हम सीलम गोरखपुर। अगर खुल रहा है तब मेरे माइक खोले प्लीज। सीलम गोरखपुर नहीं खुल रहा है तो रविंद्र सिंह जी माइक खोले। एमपी रविंद्र जी, यस यस खुल रहा सीएम जी का है, खुल गया यस सर। करने के लिए। बोले प्लीज सीलम जी। बाकी लोग बैंक माइक बंद रखे हैं क्योंकि वो सब इधर उधर हो गया है थर्ड अंपायर होने से कारण। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए बोलिए। हलीम सर ने जो मीटिंग दी है, मैं कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ। जो हमारे चैनल बढ़ रहे हैं, जो हमारे अशोक सर ने इंजॉय कर रहे हैं सेमी फुल में, हम लोग वही इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन हम लोग को मिले, हम लोग भी वैसे चले। तो हलीम सर ने जो बोले कि हमारी इतनी बड़ी डिग्रियां है अंगूठा वाली, तो सर हम लोग भी यही हैं। हम लोग यही सोचते थे कि हम लोग को इतनी बड़ी डिग्रियां हम लोग को कौन पूछने वाला है। तो सर इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाए हैं कि हमारे डॉक्टर लीम सियो जी ने, कि हम लोग को जो कुछ कोई नहीं पूछता था, उन्होंने हम लोग को पूछ लिए। तो सर यही बात को मैं विराम देती हूँ। अब चलना है, और जब हम मेहनत करेंगे तभी सफलता आती है। घर में बैठने से सफलता नहीं आती है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू सो मच। क्या बात है, सुपर से ऊपर आपका फीडबैक रहा। और तीसरा फायदा क्या देता है डिएक्शन? अब तीसरा फायदा सर यही देता है रिएक्शन, कि पहले हमको हेल्थ मिलती है, दूसरा हमें बोनस मिलती है, पैसे की आजादी, तीसरा हमको यही घूमने वाली आजादी मिलेगी। सर अब यही जानते हैं, बाकी इसके बाद अभी जानते नहीं है। ओके ओके, थैंक यू। फिर भी कोशिश की, बहुत अच्छा, जबरदस्त। थैंक यू। तो हमारे बीच में रविंद्र सिंह जी है। कभी जानेंगे। ओके ओके ओके, थैंक यू रविंद्र सिंह जी, एमपी। प्लीज माइक खोले सर। यस माइक बंद हो गई सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अपन साहू सर, आपने बोलने का मौका दिया सर। तो सर हलीम सर से का मीटिंग बहुत अच्छा था सर आज, और अच्छा मीटिंग दिया सर। उन्होंने एक बात बहुत अच्छा बोला कि जिसको यकीन नहीं है वो हमारा मतलब मेरे पास आए, मैं बताता हूँ उसको कि पैसा आता है कि नहीं आता डिएक्शन से। ये बात सर मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर जैसे कि भरत सर ने बताया है आज के, आप मतलब यहाँ पे कैंप में आया करें, क्योंकि हस्ती मस्ती यहाँ पे दोनों मिलती है। क्योंकि मैं इतना बोलना चाहूंगा सर, क्योंकि हस्ती जिंदा है तो मस्ती जिंदा है, नहीं तो आप जबरदस्ती जिंदा है। सर ने बहुत अच्छा बात बोला। और सर जैसा कि आप बोल रहे हैं तीसरा बेनिफिट क्या मिलता है डीएक्शन से, तो सर स्टार ग्रुप बोनस मिलता है सर। और ये 25 से लेके 37% तक मिलता है। जैसे कि हम स्टार बन गए, उसके नीचे जैसे भी स्टार बनेंगे तो उससे हमें 2% बढ़ता चला जाता है सर। तो 37% तक 6 स्टार होते हैं तो 37% तक हो जाता है सर। इतना ही बोलूंगा सर। गुड मॉर्निंग सर डीएक्शन। वाह, वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा, जबरदस्त जवाब रहा। चलते हैं हम ऐसे शख्स के पास की आवाज बंदिश नहीं होती है जब तो रुकना नहीं पड़े। रंजू दास जी नेपाल से आइए। गुड मॉर्निंग रिएक्शन रंजू दास। रंजू दास माइक नहीं खुल रहा है सर। निर्मल सर ध्यान दे सर। खुल गए यस सर। खुल गया। यस यस बोले। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। बोलने के लिए सर ने मौका दिया, सर को धन्यवाद। और आज का मीटिंग बहुत अच्छे थे। सर को जो एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा जो कहा, रमजान में भी मैं भूखा भी रहती थी फिर भी डिएक्शन नहीं छोड़ती थी। कई लोग एक दिन सह जाती है तो डिएक्शन में थक जाती है डिएक्शन करने के लिए, लेकिन उतना दिन सहते हैं फिर भी डिएक्शन नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ऐसे सपने देखते हैं, जब मलेशिया घूमने जाऊंगी और डिएक्शन करते करते थक जाएगा तो कैसे जा पाएंगे मलेशिया घूमने के लिए। तो ये बात मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं भी यही चाहत लेकर डिएक्शन करती हर रोज हर दिन सब दिन। मैं भी इसी टारगेट से मैं भी अभी कर रही हूँ। सर जो कहा जो 3 फायदा क्या है, तो एक फायदा तो है
खुदरा नफा 2 फायदा है, ग्रुप कमीशन, और तीसरा फायदा है मल्टी कमीशन, जो स्टार अर्जेंट बन जाते हैं 25% का मुझे बोनस देते हैं। तो यही है सर, इतना कह के मैं धन्यवाद सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रंजीत जी, वाह क्या बात है, आज अपने से बोलिए। ठीक है सर, थैंक यू। हम चलते हैं, राजेंद्र पटेल सर हमारे बीच में दिखाई दे रहे हैं, एकदम हंसता मुस्कुराता हुआ। तो राजेंद्र पटेल सर आइए, टीएलएस ग्रुप में स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग डी सर। गुड मॉर्निंग, गुड आपको अवसर देने और बहुत बहुत नमन है, जो है कि मोहम्मद हलीम जी को बहुत बेहतरीन आपने शेयर किया कि फुटपाथ पर सब्जी बेचते हुए मेरा जो जीवन था रोगग्रस्त था, वहां से आज मैं इंटरनेशनल स्पीकर और विदेश यात्रा कर पाया, केवल टीएक्सन के प्लेटफॉर्म पर ही संभव है। हम लोग जैसे जो नौकरी कर रहे हैं इसमें ये नहीं संभव है, जीवन तो गुजारा कर ले रहे हैं, लेकिन मैं डीएक्शन करते हुए और सर्विस करते हुए मलेशिया में भी रिटर्न हो गया है। आपकी बात, थाईलैंड भी क्वालिफाई किया हूँ, तो अपने जो है कि सपने को पूरा कर रहा हूँ। तो जो सर्विस में नहीं हो, फुल टाइम है, तो अपने पूरे जितनी भी मंजिलें हैं सब प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कभी हम लोगों ने देखा डॉक्टर यशी सिंह और एके जी एंजॉय कर रहे हैं समुद्र के किनारे जयपुर में, तो यहाँ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, आप लोग आज हैप्पीनेस ले रहे हैं। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, हम सबको सीखना चाहिए, अपनाना चाहिए, फील्ड में जा करके प्रॉस्पेक्टिंग करना चाहिए, अपने सारे सपनों को यहाँ से हम पूरा कर सकते हैं। तो लग जाए आज से, रिएक्शन हमारे लिए, और हम जीतेंगे जीतेंगे। गुड मॉर्निंग, पुनः डॉक्टर यशी सर को नमन है, वंदन है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। थैंक यू सो मच सर, क्या बात है, सुपर से ऊपर है सर। और हमारे बीच में ग्रेट लीडर, हमारे जब अंपायर लोग कुछ नहीं होते हैं तो हमारे मदद करने वाले बहुत जबरदस्त करते हैं, किसी माइक खोलना, किसी चालू करना। तो ऐसे ग्रेट लीडर के लिए जोरदार ताली से स्वागत करें वर्ली के अनबान फैन हमारे निर्मल सर, शिव कुमार निर्मल सर। आइए सर, स्वागत है आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रहा है सर? मॉर्निंग तो आ नहीं रहा था। एकदम कोयल के माफिक आ रहा है सर, कोयल के माफिक। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जबर सर का मोबाइल से निकल के बाहर नहीं आ जावे, इतना ज्यादा वो निकल के हाथों से थोड़ा लगा करके हाथ से दहा रहे थे कि ये कुछ नहीं, ये डीएक्शन का कमाल है, ये प्लान का कमाल है, ये डीएक्शन के गेनोडर्मा का कमाल है सर। जो आज वो सेहत भी ले रहे हैं और दौलत भी ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर यशी सर, अशोक सर, देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं, हम लोगों को ललचवा रहे हैं और तरस रहे हैं हम लोग। अब हम लोग को क्या करना है, मेहनत करनी है सर। अब तो ये हो गया करो या मरो वाली कहानी है सर, करना पड़ेगा ही, मरो या तो करो। तो डू एंड डाई वाला कहानी है, अब हमको करना है। जैसे डॉक्टर सर यशी सर वहाँ घूम रहे हैं, हमें भी वहां पर पहुंचना है, घूमना है, एंजॉय करना है जिंदगी को। तो बेहतरीन सेहतमंद रहना है, पैसे बन वाला बनना है, तो हमें रिएक्शन को दिल से लगाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन संकल्प लेना पड़ेगा इसके लिए, हमारे पास संकल्प ही हमारे पास विकल्प है। तो धन्यवाद है सर। और तीसरा जो आपने सवाल किया था, तो तीसरा मार्केटिंग प्लान के हिसाब से देखा जाए तो हमें डेवलपमेंट बोनस मिलता है, जो 21 से लेकर 37% तक मिलता है। तीसरा डेवलपमेंट बोनस हमें मिलता है सर, 21 से 37% तक हमें वो डेवलपमेंट बोनस मिलता है सर। तो थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग, मौका देने के लिए सर। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। और एक बहुत बड़ा खुशखबर ही है मुंबई वाले, बहुत बड़ा खुशखबरी है निर्मल सर का, एक लव लाइन। हमारे अमित योगा जी हैं और उनका आज 3 बजे से सेशन है दादर ऑफिस में। तो दोस्तों, जिसको भी योगा से प्यार होगा, क्योंकि शरीर क्या क्या चाहिए, हवा, पानी, भोजन और कसरत भी चाहिए। तो जिसको भी सीखना रहेगा प्लीज जरूर आए आज 3 बजे दादर ऑफिस में। हम भी आ रहे हैं, निर्मल सर भी आ रहे हैं, और आप लोग भी जो भी मुंबई आ सकते हो जरूर आवे, वो मीटिंग का शोभा बढ़ावे। तो हाँ, यस यस सर, यस, ये देखिए दिखा भी रहे हैं स्टिकर, जिसको लेना है जेरोक्स ले सकते हैं, बहुत जबरदस्त। तो दोस्तों, ये है आज का। और मैं बताना चाहता हूँ, आज थोड़ा सा मैं फीडबैक देना चाहता हूँ कि हलीम सर को अगर मैं नहीं देखा होता तो शायद मैं भी डीएक्शन में नहीं, क्योंकि ये प्रोग्राम जो बोल रहे थे वो प्रोग्राम का मैं ही सेलेक्ट किया था, चेंबूर में हो रहा था।
और उसमें 2500 मैं भी दिया था और 2500 2 जन और दिए थे। और ये प्रोग्राम करा रहे थे, उसके बीच में हलीम सर बीच में बैठे थे और लास्ट में जब बुलाने लगे तो इनका पूरा फैमिली, दोस्त पूरा फैमिली इतना रोए हैं और इनका लड़कियां भी रोने लगी कि अगर रिएक्शन ना होता तो आप शायद चल नहीं पाते। और ये बात मुझे हल गई, आज भी रोवा खड़ा हो जाता है मेरा वो सीन देख के, पूरा फैमिली दोस्त। तो मैं तो यही बोलता हूँ, इंतजार मत कीजिए कि हमको ऐसा रोग आवे तब रिएक्शन करूं मैं, क्योंकि रिएक्शन में ऐसा ऐसा प्रोडक्ट आया है कि डेली अगर यूज करते हो तो ये समस्या तक नहीं पहुंच पाओगे, ध्यान रखिए। तो मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि खड्डे में मत गिरो दोस्त, खड्डे में मत गिरो, खड्डे में गिरने से बच जाओ। ये है रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस में देख रहे हैं आज हमारे एस सिंह सर, भरतगढ़ सर, अशोक सर AK-47 कहाँ गोली मार रहे हैं, देख रहे हैं ना आप लोग का लाइव है। पैसा पैसा तो हलीम सर ने बहुत बहुत जबरदस्त बोलेगा, अगर जिसको देखना है मेरा अकाउंट देख ले। सही बात। हेल्थ के बारे में बोले तो हलीम सर ने तो मास्टर ब्लास्टर माना जाता है मुंबई का, मुंबई के मास्टर ब्लास्टर माना जाता है हलीम सर। दोस्तों देर ना करें, आज ही निकले, किसी को हम बताते हैं तो उसका लाइव हम अपने लिए ना करें, कोई अगर खड्डे में गिरा है उनके लिए काम करें, बताएं और जिंदगी को बनाएं। और हमारे बीच में एस सिंह सर अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए सर, टाइम हो रहा है और हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। एस सिंह सर, थर्ड अंपायर, अगर कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। थैंक यू। यस, थैंक यू सर, थैंक यू मित्रराज। अपन लोग में आ गए हैं और अब सावर करने जा रहे हैं। अच्छा तो आप सावर कर लीजिए, आप सावर कर लीजिए सर, और AK-47 को दे दीजिए तब तक। ये रेडी हो गए हैं सर। यस, रेडी हो गए सर, अभी सावर देखिए सावर हम भी तो साथ में आए, तो सावर करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। आगे आप लोग भी नहा लीजिए। देखिए बात अभी तो हमने शुरू थोड़ी किया है, नहा पे भी नहा के कारण ऐसा तो कोई दिखाते ही नहीं होगा ना, बताइए सब कुछ रिएक्शन हमारा करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, इसकी बात नहीं। मगर अभी हम लोग जहाँ जाते हैं अपना रिएक्शन का साबुन, रिएक्शन का अपना ब्रश, टूथपेस्ट, सारा चीज माल करते हैं। ये होटल वाला बेचारा ऐसे बढ़ा कर रखा जाता है, होटल में अलग से ब्रश, साबुन, टूथपेस्ट, ये सारा चीज मिलता है, मगर हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते। हम करते हैं तो हमारा खुद का रिएक्शन वाला, यही सब करना है दोस्तों। ये तो इस तरीके से होगा। रिएक्शन का साबुन, शैम्पू अलग अलग ट्यूब में आता है, सब हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो यही तरीका है, रिएक्शन का मन से आप अपना लोगे तो 100% सफल बनोगे। यही खुशियां हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं कल हम लोग हमारे जबरदस्त लीडर हमारे सुरेंद्र ममता पटेल जी के साथ में। और आप सभी लोगों को जल्द से जल्द शुभकामना कि जल्द से जल्द क्राउन एम्बेसडर बनो और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच। विश ऑल द बेस्ट एंड गो क्राउन। हर हर रिएक्शन, घर घर रिएक्शन। गुड मॉर्निंग। सर अशोक सर एक कमेंट आ रहा है कि तीसरा फायदा के बारे में थर्ड अंपायर बताएं। कमेंट आ रहा है सर, तीसरा फायदा क्या देता है वो थर्ड अंपायर बताएं, ऐसा बोल रहे हैं सर। ओके, कोई बात नहीं सर, कल लास्ट टाइम नहीं है सर, नाश्ता मिलेगा, हम लोग चलेगा। ओके सर, ओके बाय बाय। कल मिलेगा इनका थर्ड अंपायर से। ओके।